आ समाधान वे काल वे परसों वे आ रोड है बतना मंगावा अटे सोवा अटी बेटा कागजा में जवाब ला ही जद ही संतुष्ट हो जा। पहले 6 महीने से रोड जाम हुई थी, फिर 6 महीने से रोड जाम हुई। एक आम आदमी इससे ज्यादा सब्र रख नहीं सकता। हर चीज का घड़ा भरता है पाप का, वो घड़ा आज भर चुका है। आज दोषियों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी जब तक ये रोड नहीं खुलेगी। कुर्सी मंगवाओ, कुर्सी मंगवा लो। कुर्सी नहीं चाहिए मुझे, कुर्सी क्यों चाहिए? मैं आपको ऐसे उठाने के लिए आई हूँ। ये आप सारी मांगे पूरी कर दोगे, हम दोबारा जाम नहीं करेंगे। आपको चारों पूरी करनी है। मैंने जो लिखा है वो पूरा करूंगा। कोई सिस्टम नहीं है क्या? जी हाँ, आज की ब्रेकिंग न्यूज सुन के आप भी यही कहने वाले हैं। टोल की चार्जेस को लेकर गड़बड़ी आई सामने तो लगा दिया गया रोड पर जाम। एसोसिएशन ने किया हल्ला बोल तो आरएसआरडीसी की चीफ इंजीनियर को आना पड़ा सामने। क्या है मामला, जानिए आज की ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं असलम कुरैशी, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। दोस्तों, ये मामला है बीकानेर बाईपास का। यहाँ पर टोल है आरएसआरडीसी की तरफ से जो बना हुआ है। यहाँ पर 340 रुपए चार्ज लगते हैं, लेकिन शिकायत सामने आ रही है कि यहाँ पर एक के बाद एक 3 से 4 बार पैसे कट जाते हैं, यानी कि 340 रुपए की जगह लगभग 1200 से 1400 रुपए कट जाते हैं। इस बात को लेकर के यहाँ पर मामले ने तूल पकड़ लिया और बात एसोसिएशन तक पहुंच गई तो उन्होंने हल्ला बोल कर दिया और लगा दिया रोड पर जाम। बताया जा रहा है कि यहाँ सिटी के अंदर 4 चौक पड़ते हैं और जब आप चौक क्रॉस करके टोल पार करते हैं तो आपके 4 टोल कट जाते हैं। इसके बाद पूरे 15 मिनट के बाद पैसे कटने शुरू हो जाते हैं। पिछले 6 महीने से ये सब चल रहा था। कोई पावरफुल हो तो ये टोल वाले पैसे दे देते हैं, नहीं तो बाकियों को भगा देते हैं। इस बार जब एक ड्राइवर ने एसोसिएशन से शिकायत की तो मोटर मालिकों, ड्राइवरों और एसोसिएशन वालों ने हल्ला बोल दिया और 13 तारीख को शाम 3 बजे रोड जाम कर दिया। देखिए फिर वहां पर क्या क्या हुआ। समस्या पिछले 1 वर्षों से नाड़ बाईपास रोड के ऊपर अवैध वसूली चल रही है। खारा बाईपास से रोड चालू होती है और नाड़ बाईपास पे खत्म होती है। अच्छा, 350 रुपए एक गाड़ी से टोल लिया जाता है, जो पिछले साल मार्च के महीने में इन्होंने दुगने और तिगुने लेना चालू किया था, जो अब तक वसूली चालू है। नीचे से लेके ऊपर तक सबको हम लिखित में दे चुके हैं। मंत्री दिव्या कुमारी को लिखित में दे चुके हैं, जयपुर के जितने ऑफिस है उनको लिखित में दे चुके हैं, बीकानेर के जितने ऑफिस है उनको लिखित में दे चुके हैं। और आज से 6 महीने पहले इस रोड को जाम करके और लिखित में दिया था कि आप हमें लिखित में ब्यौरा दे कि आपने 1 साल में कितना पैसा वसूल किया, कितनों को वापस दिया। उसके बाद भी कोई समाधान नहीं लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। पहले ये दो टोल काटते थे और अब फायदा ये हुआ कि ये 2 की जगह 4 काटने लगे, क्योंकि इन्होंने देख लिया कि जनता के अंदर क्षमता नहीं है, जनता लड़ नहीं सकती, जनता सड़कों पे नहीं आ सकती, इसलिए 350 रुपए वाले टोल के 1200 रुपए लेते हैं ये। इसलिए आज सभी मोटर मालिकों ने परेशान होके और अपना कार्य बहिष्कार किया है और रोड जाम किया है। जब तक हमारा समाधान नहीं हो जाता, जब तक दोषियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो जाती, हम इस रोड से नहीं उठेंगे। देखा आपने, यहाँ पर जाम लगा हुआ है। 3 बजे जाम लगा, 5 बजे पुलिस आई, इन्हें समझाने की कोशिश की। ये जाम भाईचारा ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से लगाया गया था। 5 बजे पुलिस आई, समझाया गया, लेकिन ये नहीं माने। क्यों? क्योंकि ये चीफ इंजीनियर मैडम को बुलाना चाहते थे। आखिरकार थक हार कर पुलिस वालों ने जब मैडम पर प्रेशर बनाया, क्योंकि रात तक ये नहीं उठे, तब ये मैडम आई। उसके बाद किस तरह से एसोसिएशन वालों ने अपनी मांगे बताई और अपनी बात मनवाने की कोशिश की, जरा देखिए। कर रखा है कि हालात बिगड़ रहे हैं, आप इस चीजों में सुधार नहीं हुआ। और बिल्कुल हुआ है, हर बार कागजों में दिखाया मैंने आपको। आपने कब मुझे सबसे पहले कंप्लेंट करी थी, मैंने ठेकेदार चेंज कर दिया, तो क्या मैं ये ऐसे करने देती? जहाँ पे 300 एक दिन में हो रहे थे, मैं 10 लेकर के आई और आपसे मैंने कहा 0 भी हो जाएगा ये। मैंने आपको 1 साल में सुविधा ही नहीं सुधरी। बड़ी ताजुब की बात है कि 1 साल में आप गवाओ, मैं ठेकेदार चेंज करा इसका टोल का। बहुत गलतियां कर रहा था नहीं कर रहा था, उसको चेंज कर दिया मैंने। एक दिन में 300 हो रहे थे, रोज हो रहे थे। आदमी बदला है मैम, प्रथा ही नहीं बदली। कुर्सी मंगवाओ, कुर्सी मंगवा लो। कुर्सी नहीं चाहिए मुझे, कुर्सी क्यों चाहिए? मैं आपको ऐसे उठाने के लिए आई हूँ। मांग पत्र देखो। हाँ, मुझे देखो, ये मैं आपको फाइल डिटेल दे दूंगी। इसमें क्या है? ये डिटेल तो मैंने आपसे 2025 अप्रैल में क्यों नहीं मिली? दे दूंगी मैं, ऑनलाइन कर दूंगी। इसमें क्या है? हाँ भी आप मंगवा लो, इसकी फोटो मंगवा लो। जितनी बार आपका मैंने टोल डबल ट्रिपल कटा है ना, हर बार रिफंड भी करा है। अभी आपको मुझे ये रिफंड है।
आप ये तो कहने की आवश्यकता नहीं कि मैंने आपको सूचित नहीं किया। जितनी बार आप सूचित करते हो उतनी बार मैं डिटेल निकलवाती हूँ और डिटेल हर सप्ताह निकलती है, ऐसी बात नहीं आप कहने पे निकलती है। मेरा आपसे उस दिन भी यही कहना था, अपन पिछले साल 10वें महीने में रोड जाम हुई थी, आज फिर हुई है। उस दिन भी मेरा यही कहना था, पिछले साल 10वें महीने में 6 महीने हो चुके हैं, पहले 6 महीने से रोड जाम हुई थी, फिर 6 महीने से रोड जाम हुई है। एक आम आदमी इससे ज्यादा सब्र रख नहीं सकता। आपने कहा था मैं कम कर रही हूँ, मैंने कहा कि भाई हो ही क्यों है। मैंने कहा था 300 से 10 पे आ गई, आपने कहा 0 करके लाओ उसको, 0 बोले थे आप। किसी न्यायालय के अंदर किसी गुनाह की माफी मिलती है तो मुझे बताइए कि अगर कोई मिलता हो तो। कोई भाई मैंने पहली बार मर्डर किया है, आप छूट दे तो कहीं छूट है क्या? ऐसा है, ये आप सारी मांगे पूरी कर दोगे, हम दोबारा जाम नहीं करेंगे। नहीं दोबारा जाम नहीं करेंगे। आप इस पत्र में लिखी हुई मांगे अगर आप पूरी पूरी हो जाएगी तो जाम नहीं करेंगे। हाँ नहीं, आप हमारी मांगे मानो, हम जाम नहीं करेंगे। आप हमारी मांगे पूरी कर दो, हम नहीं करेंगे। रिकॉर्डिंग हो रही है। हाँ, इस पत्र में लिखी हुई मांगे पूरी हो जाएगी, हम सड़क पे नहीं आएंगे। नहीं आएंगे बस। हेरो जी सुभाष जी एक बार और बोलो। बैठो। मैंने क्या कहा आपने सुन लिया क्या? सुभाष जी को बोलो। मैंने कहा कि इस पत्र के अंदर जो लिखा हुआ है अगर ये मांगे सभी पूरी हो जाएगी तो हम सड़क पे नहीं आएंगे। हाँ। इनमें से एक भी मांग बकाया रह जाती है, हाँ। ये चारों मुख्य मांगे हैं। हाँ। इनमें से एक भी मांग बाकी रह जाती है तो आंदोलन तो चालू फिर रहेगा। आंदोलन चालू इसलिए रहेगा। आपको चारों पूरी करनी है। हाँ, वो लिखा है वो पूरा कर दो। बस ओके। बोला आप वो ये दो हाँ खींच ली सुभाष जी, खींच ली फोटो। चलो ठीक। आपके फोटोकॉपी है, अंदर प्रिंटर है उसकी फोटोकॉपी। एक मिनट रुको सुभाष भाई जी, फोटो खींच लियो। सुनील जी थे खींच लिया फोन में। साहब नहीं खता है तो सुभाष जी सही कह दो फोटो। सुभाष जी खींच लियो। अगली बार आओ तो जरूरत है फोटो भेजिए। ये वीडियो आपने देख ली और क्या क्या हुआ बताएंगे इस अंतराल के बाद। अगर आपने बीमा पॉलिसी ली है ट्रांसपोर्ट मॉल से और हो जाए कोई दुर्घटना तो आप कभी भी क्लेम हॉटलाइन पर कॉल कर सकते हैं। जैसे ही आप ट्रांसपोर्ट मॉल से बीमा लेंगे तो आपको हॉटलाइन का नंबर दे दिया जाएगा और ये नंबर 12 महीने 30 दिन और 24 घंटे खुला रहेगा। तो अब क्लेम की चिंता छोड़ें और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 90 831 पर। अब आपको दिखाते हैं वो पत्र जो इन्होंने लिखा था, यानी कि ऑल इंडिया ट्रक ऑपरेटर वेलफेयर एसोसिएशन वालों ने लिखा था RSDC यूनिट को। विषय आप देख सकते हैं, लिखा है पिछले 1 वर्ष से बाईपास रोड पर हो रही दुगनी टोल वसूली बंद करवाने बाबत। यानी कि जो पूरा हो हल्ला चल रहा था वो यहाँ पर सारा कुछ लिखा और मांग कर डाली। अब मांग क्या थी वो जानिए। 1 अप्रैल 2025 से 13/3/2026 तक कितनी गाड़ियों के 2 गुने या 3 टोल काटे उसका संपूर्ण विवरण चाहिए। 1 अप्रैल 2025 से 13/3/2026 तक कितनी अवैध गाड़ियों के काटे गए टोल वापस खातों में जमा किए गए उसका संपूर्ण विवरण मांगा। इस संपूर्ण बाईपास टोल में कितने टेंडर हुए और उन टेंडरों से कितने राजस्व की प्राप्ति की संपूर्ण जानकारी मांगी गई। इस टोल का टेंडर कब पूर्ण होगा संपूर्ण जानकारी दे, ये सब मांगा गया। और जब मैडम वहां पर जहां जाम लग रहा था पहुंची तो उन्होंने भी अपनी बात रखी और इनकी बात भी मानी। उन्होंने कहा कि पत्र में जो कुछ लिखा है वो मांग पूरी हो जाएगी। फिर यहाँ पर ड्राइवरों ने भी कहा कि अगर एक भी मांग रह गई तो फिर से आंदोलन होगा, पूरी मांगे मानी जानी चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है, जो इस पे लिखा है वो सब मान लिया जाएगा। बताया गया कि 6 महीने पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तब भी ऐसे ही आंदोलन वगैरह किया था, लेकिन मामला नहीं थमा तो फिर से दोबारा इन्हें ये काम करना पड़ा। जी हाँ, आपको बता दें खारा टोल प्लाजा से लेकर के कनासर टोल प्लाजा, कवानी टोल प्लाजा और नाल टोल प्लाजा तक यही हाल होता था। कटने से 340 से 50 रुपए और कटते थे 1200 से 1400 रुपए। हालांकि अब ये हल्ला बोलने के बाद, काफी कुछ यहाँ हंगामा करने के बाद बात मानी तो गई है, लेकिन देखना यह है कि ये बात पूरी होती भी है या नहीं। इस खबर को सुनने के बाद आपके क्या विचार हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक और X पर भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए धन्यवाद। मैंने अपनी गाड़ी का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराया था, जिसका एक्सीडेंट हो गया। मेरा क्लेम पास हो गया है।
और पूरा पैसा मेरे बैंक खाते में आ गया है। मुझे कहीं जाना भी नहीं पड़ा। मैं सभी ड्राइवर भाइयों से अनुरोध करूंगा कि अपना बीमा केवल ट्रांसपोर्ट मॉल से ही कराएं।